मोहन योग केंद्र में आप सबका स्वागत करते हैं। और लंबे काल से यदि आप कमर दर्द से, बैक पेन से, स्लिप डिस्क से परेशान हैं या मेरुदंड की कोई समस्या आन पड़ी है या आपके मेरुदंड की कोई नस दब रही है, तो आप क्या करें, इन अभ्यासों को बढ़िया से देखें और घर पे भी आप अभ्यास करके अपने कमर को ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पीठ के बल लेट जाना है और दोनों पैरों को मोड़ करके दोनों हाथ को एड़ी के पास ले जाकर धीरे धीरे सांस को भरते हुए कमर को ऊपर की तरफ उठाना है 3 बार। फिर धीरे धीरे डाउन करिए। 5 मिनट में सारा पैकेज मैं आपको दिखा दूंगा। आप कहीं भी रहिए, आप इस अभ्यास को दोहराते रहिए। 3 बार हो गया। अब दूसरा अभ्यास, बायां पैर मुड़ा हुआ है और उसी के ऊपर दाहिना पैर रखिए और दोनों हाथ कमर के पास नीचे और एक पैर पे भार देते हुए कमर को उठाइए 3 बार और घुटना को आगे की तरफ दबाएंगे। फिर डाउन करिए। बहुत ये शानदार अभ्यास है। इस अभ्यास को आज से ही आप शुरू करिए। लाभ आपको सुबह करिएगा, करते समय ही आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। 3 बार इस अभ्यास को करने के बाद पैर को बदल लेंगे आराम आराम से 3-3 बार। बहुत सुंदर। ये घुटना आगे की तरफ आपका तनेगा, स्ट्रेचिंग होगा। अब डाउन करेंगे, पैर को पसार देंगे। इसके बाद अब बायां पैर सीधा रहेगा, दाहिना पैर मोड़ करके बाएं पैर के जांघ पर हम एड़ी को रख देंगे और बाएं हाथ से घुटना पकड़ के हम धीरे धीरे और जो दाहिना हाथ है कंधे के बराबर रख देंगे। इस प्रकार से पैर बाईं तरफ और गर्दन दाईं तरफ। इस क्रिया को भी 3 बार करना है। सांस की गति को ध्यान में रखेंगे। सांस भरते हुए आपको झुकाना है, सांस को छोड़ते हुए पैर को वापस ले आना है। मात्र 3 बार अभ्यास करने हैं। अब अगली तरफ से पैर को सीधा करेंगे। इस पैर को उस पैर दूसरे पैर पे रखेंगे। अब दाहिना हाथ लगा करके इस अभ्यास को करेंगे। हाथ की स्थिति इस प्रकार बनी रहेगी, हथेली जमीन की तरफ और इसमें दाहिना पैर सीधा है और बायां पैर मोड़ करके हम दाहिने हाथ से घुटने को दाएं तरफ जमीन की तरफ ले जा रहे हैं। ध्यान नहीं रखना है कि कोई अभ्यास करते समय आपको जोर जबरदस्ती नहीं करना है, आराम आराम से करना। दोनों पैरों को पसार देंगे। अब दोनों पैरों को मोड़िए। दोनों हाथ इंटरलॉक करके माथे के ऊपर लगा लीजिए। माथे के ऊपर रखिए, थोड़ा खींच करके हाथ ऊपर। ठीक। अब बायां पैर और दाहिना पैर दोनों का घुटना एक जगह सटा रहेगा, एड़ी अंगूठा सटे रहेंगे। सांस भरते हुए दोनों घुटना दाईं तरफ और गर्दन बाईं तरफ और हाथ को भी ऊपर की तरफ तानने का प्रयास करेंगे। जब झुकाएंगे तो हाथ को भी तानेंगे। इस क्रिया को आराम आराम से करेंगे। ध्यान नहीं रखना है कि दोनों कंधा जमीन पे आपका रहेगा और दोनों एड़ियाँ, अंगूठे और घुटना एक दूसरे पर टच करेगा। 3-3 बार इस अभ्यास को करने के बाद हाथ की स्थिति वही रहेगी। घुटना को फैला देंगे, पैर को फैला दीजिए और सांस को भरते हुए दोनों पैर को दाहिनी तरफ गिराइए इस प्रकार से और दोनों तरफ से 3-3 बार करेंगे। यही स्थिति आपकी दोनों तरफ से बनेगी। ऊपर हाथ को खींचेंगे। हाँ, जब हम पैर को मोड़ेंगे तब हाथ हमारा ऊपर तनेगा। इस क्रिया को 3-3 बार करेंगे। पैर ऊपर कर लीजिए 2 मिनट। अब इसके बाद तीसरा अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को पसार दीजिए। अब दाहिना पैर को ऊपर उठाइए और बाएं हाथ से काफ मसल्स को पकड़ के घुटना के नीचे अब बाईं तरफ उसको ले आइए, खींच खींच करके
एक पैर आपका बिल्कुल नीचे रहेगा सीधा, और यहाँ से हम पैर को मोड़ेंगे और दाहिना हाथ कंधे के बराबर हो जाएगा और नीचे थोड़ा चला जाएगा और नीचे ले जाएगा। हाँ, गर्दन आपका दाईं तरफ, पैर आपके बाईं तरफ, नीचे वाला पैर को तान के रखेंगे, याद आपको रखना है। अब यही क्रिया को दूसरे तरफ से 3-3 बार दोहराएंगे। पेट के बल और पीठ के बल करने वाले अलग अलग आसन होते हैं, लेकिन मैं आज जो दिखा रहा हूँ यह पीठ के बल करने वाले आसन हैं। ये अभ्यास आप करके अपने कमर को, स्पाइन को, बैक पेन को, स्लिप डिस्क की समस्या को, मेरुदंड के दबे हुए नस को आप आसानी से ठीक कर सकते हैं। आप इसका 100% लाभ ले सकते हैं। ना आपको कभी ऑपरेशन करने की आवश्यकता पड़ेगी, ना कभी आपको अस्पताल या डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता होगी। जब आप चारों तरफ से थक चुके होंगे तो आप योग माया की शरण में आइए और आसनों का अभ्यास करके आप अपने कमर को, स्पाइन को नेचुरली तरीके से ठीक कर सकते हैं। आप 100% ठीक होंगे। धैर्य रखिए, ईमानदारी पूर्वक अभ्यास को करिए। अब दोनों पैरों को पसार दीजिए, थोड़ा सा विश्राम ले लेंगे। पैर को सीधा कर लेना है, दोनों हाथ कमर के पास, गर्दन को ढीला छोड़ देना है और 8-10 बार आराम आराम से सांस भरना छोड़ना है, जिससे कि यदि हमारा कोई स्ट्रेचिंग हो गया हो, इधर उधर खिंचाव हो गया हो, तो हम इन अभ्यासों को करके और अंत में ये शवासन करते हैं। योग निद्रा करते हुए हम विश्राम लेते हैं, फिर अगले अभ्यास की तरफ हम बढ़ जाते हैं। याद रखना है, यदि आपने पीठ केवल अभ्यास किया है तो इसका अगला अभ्यास होना चाहिए पेट केवल करने वाले आसन।